हाल ही में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया था और वो दावा ये कि जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी भाई की भूमिका में होगी और भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में होगी। इसका साफ साफ अर्थ था कि जनता दल यूनाइटेड जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके पीछे का कारण क्या है, जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। उसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीटों को लेकर के खींचातान होगा उसमें बाकी के दलों का क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उमेश कुशवाहा ने एक बड़ा दावा किया है और दावा ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छोटे भाई की भूमिका में होगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। इसका साफ साफ अर्थ है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। और इस बात का संकेत जनता दल यूनाइटेड ने इस तरीके से भी दे दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों की अगर बात कर लीजिए तो जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी की लगभग हर बात मानी है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा जैसा कहा है, जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है, जनता दल यूनाइटेड ने चुपचाप इस बात को मान लिया था। और इस कारण से अब बिहार विधानसभा चुनाव में ये कयास लग रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे वैसा बात भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा। इसके पीछे दो तीन कारण है। पहला कारण तो ये कि स्ट्राइक रेट जो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, वहीं जनता दल यूनाइटेड जो है 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी भी 12 सीटों पर चुनाव जीती और जनता दल यूनाइटेड भी 12 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही। मतलब ये कि जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा था और नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो कम सीटों पर चुनाव लड़ करके भी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रेशर ये है। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव के अगर रिजल्टों की आप ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि विधानसभा चुनाव वार अगर इस चीज को देखा जाए, विधानसभा वार लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी छोटे भाई की भूमिका में रहती है। मतलब ये कि जनता दल यूनाइटेड लगभग 74 सीटों पर बढ़त बनाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है 68 सीटों पर बढ़त बनाती है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 29 सीटों पर बढ़त बनाती है और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है वो मात्र 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती है। और इसका अर्थ ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड जो है वहां पर विधानसभा वार आंकड़े में बड़े भाई की भूमिका में आती है। और ये आंकड़े में दूरी इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है बराबर के सीटों पर मानने वाले नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने बढ़त बनाई है। और इस कारण से भी भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर के दबाव बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा, नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबने देखा है कि जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और अब जनता दल यूनाइटेड का प्रयास यह होगा कि वापस से नंबर 1 पार्टी बने। बिहार विधानसभा में नंबर 1 की अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड सामने आना चाहिए और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। और जनता दल यूनाइटेड की तैयारी भी यही कह रही है। जनता दल यूनाइटेड का इच्छा है कि वो 2010 में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर जीत दर्ज किया था और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की इच्छा यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जो है और बड़े अंतर से चुनाव जीते और ज्यादा सीट लेकर के आए और 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं के द्वारा इस बात का दावा भी किया गया है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर 115 सीटों से ज्यादा सीटों को जीतना है जनता दल यूनाइटेड को,
तो मतलब ये कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अंदरूनी खबरें ये आ रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब जनता दल यूनाइटेड अगर 130 सीटों पर तैयारी कर रही है तो इधर दूसरे जो पार्टी है एनडीए घटक दल के, वो भी अपनी अपनी भूमिका को साधने में लग गए हैं। उनको लग रहा है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में ऐसा ना हो कि उनकी सीटें कम हो जाए। चिराग पासवान की पार्टी ने दावा कर दिया है कि वो कम से कम 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब हर जिले में लगभग उनको एक सीट चाहिए, एक विधानसभा सीट चाहिए। उसके बाद अन्य पार्टियां जो हैं वो भी अपना अपना दांव साध रही हैं और इस चक्कर में इस बार ये तो तय है कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड जो है वो थोड़े में मानने वाला नहीं है और अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। बाकी अब आगे क्या होता है सीटों को बंटवारे के लेकर के, जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है और फिर विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड कितने नंबर की पार्टी बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी इससे जुड़ा कोई और अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे।